हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनाभ के बारे में। जी हाँ, घनाभ। देखिए, घनाभ की क्या आकृति होती है। घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, जैसे ये है। ये घनाभ की आकृति होती है, ठीक है, ये इस प्रकार की। तो दोस्तों, इसमें ये वाली जो भुजा है ये लंबाई कहलाती है, और ये इसकी चौड़ाई होती है, और ये चीज होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो दोस्तों घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो किस प्रकार निकालते हैं, 2LV + BH और HL। देखिए, इसमें L लंबाई है और V चौड़ाई है और H ऊंचाई है, ठीक है। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि 2 तो बाहर होता है, लेकिन लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके बाद बात करते हैं आयतन की। तो दोस्तों, इसका आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विकर्ण। देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं। विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला रूट में L² + B² + H², यानी कि रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12, ऊंचाई 10 है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 15, 12, 10। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये कह रहा है कि लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 12 और ऊंचाई कितनी है 10। ये पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा और आयतन बराबर क्या होगा। देखिए, जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही होता है, ठीक है। तो लंबाई मतलब L की वैल्यू कितनी है 15, और चौड़ाई मतलब V की वैल्यू कितनी है 12, ऊंचाई मतलब C, L नहीं H है, ठीक है। H = 10, ऊंचाई कितनी है 10। तो देखिए, फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल = 2LV + BH + HL। देखिए 2 × L लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 12, प्लस 12 × 10, क्योंकि B की वैल्यू और H की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस H की वैल्यू कितनी है 10 और L की वैल्यू कितनी है 15। देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करिए। 2 15 12 की गुणा कितनी हो जाएगी 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगा 6, 12 एकन 12 और 6 18, 180, प्लस 12 दहाई 120 प्लस 15 दहाई 150। इनको जोड़ लीजिए। देखिए 180 और 120 ये हो जाएंगे आपके 300, प्लस 150 = 2, 300 और 150 हो जाएंगे 450, = 450 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 900। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 900 आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं आयतन। तो देखिए, आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है 15, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 12। आपको अगर फॉर्मूले मालूम है, सूत्र इसके याद है, तो आप कोई सा भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए 12 × 10, प्लस आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 12 और 15 की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 × 10। जब 180 और 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। तो इसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा 1800, ठीक है। ये इस हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर
विकर्ण भी निकालना है इसमें, ठीक है। मान लीजिए विकर्ण भी अगर इसने पूछा होता तो क्या निकालेंगे, देखिए विकर्ण, विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में लंबाई की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 12 का स्क्वायर और ऊंचाई कितनी है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो देखिए 15 का स्क्वायर जो होता है वो 100 225, ठीक है 225 होता है, क्योंकि 5 पंजे 25, एक एकन 1 और एक और जोड़ा 2, ठीक है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 10 का 100 होता है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 325 प्लस 144, 100 और 225 तो 300 हो गया। उसके बाद इसको और जोड़ लीजिए आप, ये हो जाएगा 4 5 9 और 2 6, 4 2 6 और 4 469, ये आपका विकर्ण आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा आपका विकर्ण, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 30 20 10 है, ठीक है लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई 10 है। तो आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करो। तीनों चीजें याद करनी है, 10 20 30 20 10, मतलब एक घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है 30 20 10, यानी कि ये एल बी एच इनकी वैल्यू है, ठीक है ये है। तो इसमें हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, आयतन भी निकालना है, विकर्ण, मतलब ये तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन, क्षेत्रफल बराबर आप फॉर्मूला क्या रखेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है 2, लंबाई कितनी है 30 गुणा 20, ठीक है प्लस बी और एच की वैल्यू, ये एल की वैल्यू है, ये बी की और ये एच की, ठीक है। तो बी एच कितनी हो जाएंगे 20 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 30, मतलब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 2 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 प्लस 2 1 2 प्लस 10 3 300, ठीक है। देखिए 2 ये कितना हो जाएगा 6 2 8 और 8 2 1100, ये हो जाएंगे आपके 2200, मतलब क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो 2200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो 30 20 और 10, तो कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। तो आयतन जो आ जाएगा वो 6000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकालना है विकर्ण, ठीक है। तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका रूट में लंबाई का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 20 30, ठीक है। तो देखिए अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 0 0, 2 दूनी 4 0 0, एक का एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। अब देखिए 1500 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है 1500 हो गया, तो 3 पंजे 15, कितना आएगा, देखिए इसके जब फैक्टर करेंगे तो 100 गुणा 15 यानी कि 10 गुणा 15, ठीक है। विकर्ण ये आ जाएगा आपका 10 रूट 15, ये आ जाएगा 10 रूट 15। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये कह रहा है एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात, मतलब ये अनुपात है, ठीक है 1 1 2 3 और पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो इसका आयतन क्या होगा, मतलब अनुपात दे रखा है इसमें 1 2 3, ठीक है। अनुपात क्या है 1 2 3, तो यानी कि x 2x और 3x मान लीजिए इनको, ठीक है। तो क्षेत्रफल दे रखा है कितना, क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 88, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप, क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, क्षेत्रफल 88 दे रखा है, क्षेत्रफल इसमें इसने 88 दे रखा है, और पूछा क्या है इसने, आयतन पूछा है, ठीक है इसने आयतन पूछा है, ठीक है हाँ। तो ये चीज अलग है, ये
इसने पूछा है आयतन क्या होगा, ये चीज पूछी, ठीक है। तो 88 बराबर 2 और लंबाई मान लीजिए x इंटू 2x, मतलब इसको मान लीजिए l, इसको b और इसको h, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई ये मान लिया हमने, प्लस ये हो जाएगा 2x गुणा 3x प्लस 3x गुणा x। तो ये हो जाएगा 88, जब 2 से जाएगा ना तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। बराबर देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2, देखिए इनको जोड़ लीजिए, 4 6 2 8 3 11, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 44 बटे 11, ये नीचे ले जाएंगे तो 4 बढ़ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इधर से स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ाएंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 2 आ गई तो इसका मतलब पहली भुजा तो 2 होगी और दूसरी भुजा कितनी होगी 4, तीसरी भुजा कितनी होगी 6, पहली 2 होगी, दूसरी 4 होगी और तीसरी 6 होगी, ठीक है। तीसरी भुजा कितनी होगी 6। अब पूछ रहा है आयतन, तो जब आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसमें भुजा कितनी है, पहली लंबाई कितनी होगी 2, चौड़ाई 4, ऊंचाई 6, यानी कि 4 दूनी 8 गुणा 6, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो इसका जो आयतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। आप इसको नोट करें, अगला सवाल कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है घनाभ का आयतन 4500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसकी लंबाई तो 30 और चौड़ाई 15, ऊंचाई निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और ऊंचाई भी निकालनी है, ठीक है। और आयतन 4500 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आयतन जो है इसका बता रहा है कितना 4500 सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई निकालनी है। लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 15, ठीक है, 30 और 15। तो देखिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर आप फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है, नहीं आयतन बराबर रखिए आप, तो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन कितना है 4500, ठीक है, लंबाई कितनी है 30 और ऊंचाई कितनी है 15, गुणा h एज इट इज, क्योंकि ये तो निकालना है ना हमें, तो इसकी गुणा कर देंगे, इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। 4500 इसकी गुणा क्या हो जाएगी 15 3 45, 450 इक्वल टू h, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 से 45 h इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10, ऊंचाई भी इस कंडीशन में 10 आ चुकी है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल तो निकाल ही लेंगे आसानी से, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 नहीं होता है, केवल 2 होता है, ठीक है, 2। और देखिए लंबाई ऊंचाई तो 30 LB और प्लस 15 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 30, ठीक है। तो 2 15 या 45 450 प्लस 15 एकल 15 150 प्लस 300, इसको जोड़ लेंगे 2 तो 450, ये हो जाएगा 600 प्लस 300 और ये हो जाएगा 900 यानी कि 1800। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1800, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए ध्यान से, ये कह रहा है एक नहाने के साबुन की टिक्की का माप 8 5 4 है, ठीक है, जबकि एक पेटी जिसकी माप 56 35 28 है, इस पेटी के अंदर कितने साबुन आ सकते हैं या फिर उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये बता रहा है कि जो साबुन है ना, साबुन का जो माप है वो कितना है, साबुन का माप बता रहा है 8 5 और 4, ठीक है। और पेटी का माप कितना है, पेटी का माप है 56 35 और 4 7 28, ठीक है 28। अब ये पूछ रहा है कितने साबुन उसके अंदर आ सकते हैं, तो टोटल साबुन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल साबुन या क्षेत्रफल एक ही बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पेटी की माप
को साबुन की माप से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साबुन की माप, पेटी की माप कितनी है 56 गुणा 35 गुणा 28, और साबुन की माप कितनी है 8 गुणा 5 गुणा 4, तो 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35 और 4 सत्ते 28, तो ये आ जाएगी आपकी 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 सत्ते 49 गुणा 7, 7 में 63 का 3 हासिल लगा 6, 4 सत्ते 28 और 6 34, 443। तो इसका जो क्षेत्रफल है इस कंडीशन में 443 आ जाएगा, यानी कि उस पेटी के अंदर 400 नहीं 343, यानी कि उस पेटी के अंदर 343 साबुन आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एक पेटी की माप जो है 50 30 20 है, ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और कह रहा है कि एक साबुन की माप कितनी है 5 3 1, ठीक है। तो उस पेटी के अंदर टोटल कितने साबुन आएंगे, समझे, ये पूछ रहा है कि उस पेटी के अंदर टोटल कितने साबुन आएंगे। तो देखिए साबुन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल साबुन बराबर फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो टोटल माप है ना पेटी की, उस माप को साबुन की माप से डिवाइड कर देंगे। जब साबुन की माप से डिवाइड करेंगे ना, तो जो चीज निकल के आएगी वो उससे हमें पता लगेगा कि उस पेटी के अंदर कितने साबुन आ सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसको कैलकुलेशन करी तो 5 एकन 5 और देखिए 3 एकन 3 और 1 एकन 1, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है 10 गुणा 10 गुणा 20, जब इनकी मल्टीप्लाई करी तो 10 10 100, ठीक है, 20 एज इट इज। उसके बाद 100 की 20 से गुणा करेंगे तो 2000, मतलब उस पेटी के अंदर टोटल कितने आएंगे 2000 साबुन आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।